जैक के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों का जारी कर दिया गया है। आज हम क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 दिया गया है। अब इन 40 प्रश्नों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो अप्रत्यक्ष कर जो लगाया गया था नमक और तंबाकू पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 3, लेनिन अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो लेनिन द्वारा जो मांग रखा गया था ऑप्शन नंबर डी, उद्योग को मजदूरों को हवाले किया जाए, ये मांग में नहीं था। कोई आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 4, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाता है। तो रूस का स्थानीय स्वशासी संगठन जो होगा बी नंबर सही होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, धुरी शक्तिकरण किस देशों को कहा जाता था? तो धुरी शक्तिकरण जो है ये तुम्हारा जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही होगा। प्रश्न संख्या 6, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो यह आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायसराय की संधि। क्वेश्चन नंबर 7, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटिश। ए नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कलांग कौन थे? तो कलांग जो थे एक कुशल लकड़हारा। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बुग्याल क्या है? बुग्याल जो है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 10, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो दुनिया की जो आधी आबादी जो है अफ्रीका में, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, इन क्षेत्रों में दुनिया की आधी आबादी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो लोकप्रिय जो सबसे अच्छा जो शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ए नंबर, लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने में तरीका उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है। बी नंबर, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के लिए प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी, लोकतंत्र नागरिक को सम्मान नहीं बढ़ाता। ये गलत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 13, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान का जो आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। हम लोग बुक में पढ़ते हैं, पहला पन्ना में देखना संविधान का प्रस्तावना लिखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 14, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोरे अल्पसंख्यक और असभ्य बहुसंख्यक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो जान लो कि झारखंड विधानसभा का जो सीट होता है, टोटल जो निर्वाचित होता है, चुनाव होता है 81 का चुनाव होता है और एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार जो झारखंड विधानसभा में कुल विधानसभा का सीट जो होगा वो 82 हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 17, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है। प्रश्न संख्या 17, निम्नांकित में कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन है? तो भारत का जो संसद का सदन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संगठन और संघ बनाने का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं आता? तो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। परंतु जातिगत भेदभाव ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का जो क्षेत्रफल का मात्र 2.5% को ये कवर करता है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या 22, निम्नांकित में कौन सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो भारत का जो महान हिमालय जो क्षेत्र है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 नंबर, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तर का जो मैदान है, देखना उत्तर का जो मैदान है वो तुम्हारा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 24, प्रादुपीय नदियां होती है। तो प्रादुपीय नदियां जो है ऑप्शन नंबर सी वर्षाकालीन जल प्रवाहित। तो प्रादुपीय भारत की जो नदियां हैं पानी जैसे, देखो प्रादुपीय भारत जो है, ये प्रादुपीय भारत की जो नदियां हैं तो जब पानी आता है, वर्षा होता है तब इसमें पानी रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्षाकालीन जल प्रवाही। प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में कौन सा लवणीय झील है? तो लवणीय झील सांभर झील जो है ये तुम्हारा राजस्थान में है, ये लवणीय झील है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन सी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई ये भी, वायु दाब एवं पवन ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। परंतु मौसम समाचार जो है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 27, भारत का मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में जो मानसून का जो आगमन होता है जून के पहला सप्ताह में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, नागफेनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफेनी जो है जहाँ पर वर्षा कम होता है उन वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, खास करके राजस्थान क्षेत्रों में। तो यह आंसर हो जाएगा सी नंबर, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 29, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो लिंगानुपात है इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। तो सही नंबर हो जाएगा सी नंबर, सही होगा। प्रश्न संख्या 30, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन सी है? तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जन्म दर से भी होता है, जन्म दर से भी परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु दर से भी परिवर्तन हो रहा है, प्रवास से भी। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका। प्रश्न संख्या 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की पहली आवश्यकता, किसी भी प्रोडक्शन भी हम उत्पादन करते हैं तो पहली आवश्यकता क्या होगा? बी नंबर, भूमि चाहिए। 32, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, भौतिक और मानव पूंजी दोनों, सी नंबर। प्रश्न संख्या 33, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। ए नंबर परिवहन, बी नंबर दुकानदारी, सी नंबर लघु विनिर्माण, उपयुक्त में सभी। तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 34, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो
किसी भी जनसंख्या जो संपत्ति होगा वो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, जहां पढ़ा लिखा होगा वो जनसंख्या वह जो होगा वो बेहतर होता है, वो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 35, निम्नांकित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? जहां शिक्षा और चिकित्सा होगा वहां बेहतर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। प्रश्न संख्या 36, विश्व में भारत में खाली घर निर्धनता का संकेंद्रण है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सबसे अधिक। प्रश्न संख्या 37, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता? ए नंबर भोजन की आवश्यकता बिल्कुल सही है, विचार किया जाता है। चिकित्सा पर विचार किया जाता है, मगर मनोरंजन की आवश्यकता इस पर विचार नहीं किया जाता, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है ये सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रश्न संख्या 39, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है बी नंबर सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हमारा प्रश्न 1 से 40 तक कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।